ऐसे वैसे किंतु परंतु अर्जुन करते ही तो रहे। भगवान एक उत्तर देते हैं, अर्जुन दूसरा प्रश्न करते हैं। अच्छा, बड़ा अद्भुत धैर्य देखने को मिलता है वैसे भगवत गीता में। सर्व समर्थ परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अर्जुन पूछते जा रहे हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, उत्तर देते जा रहे हैं। एक बार भी श्री कृष्ण ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया कि मैं कह रहा हूं तो ऐसा कर, ना ना, पूछा, उत्तर दिया। फिर दया आई अर्जुन पर। फिर अर्जुन का श्रम देखकर, कोई केवल शरीर से ही श्रमित नहीं होता ना, मन से भी तो थक जाता है कभी कभी कोई। फिर प्रभु ने देखा कि अब ये मन से थक रहा है, भगवान को दया आई, दया का उद्रेक हुआ। तब वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, अपने उस विराट स्वरूप का जब दर्शन कराया, तब अर्जुन को लगा कि मैं अपने आप को ऐसे ही कोई सत्ता समझे बैठा था। उस विराट, उस अनंत अस्तित्व के सामने कितने अल्प से दिखाई पड़े अर्जुन अपने आप को। तब अर्जुन को लगा कि ये बूंद है, ये जो बिंदु है, ये इस सिंधु में मिलकर ही कृतार्थ हो सकती है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, यही जीवन की सफलता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। फिर भगवान ने कहा, तो आप हम कितना ही देख सकते हैं, कितना ही सोच सकते हैं, कितना ही समझ सकते हैं। इसलिए गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो बिरंच शंकर सम हुई, गुरु बिन भव निधि तरई न खोई। नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए। जिसने देखा है वो दिखाएगा। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बता। पर कठिनाई ये है भाई, गुरु से कुछ लेने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। अब आप कहोगे हाय हम सब तो शिष्य ही हैं, ऐसे कहने सुनने वाला शिष्य नहीं। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, इतनी बात कहकर वैसे सेवक जी ने बहुत बड़ी मांग रख दी। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, दूर तक कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। आपको प्रसंग सुनाया था ना मैंने अभी शायद, जब भरत चरित्र का हम चिंतन कर रहे थे, कि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज के मुख से पंडित जी ने सुन लिया। रासलीला हो रही थी, श्री स्वरूप सरकार में पंडित जी की निष्ठा अद्भुत थी, वहीं से उनको उस दिव्य भाव की प्राप्ति भी हुई। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज लीला में जिन श्री ठाकुर जी का दर्शन करते थे, उन श्री ठाकुर जी के स्वरूप को पूज्य पंडित जी महाराज के गुरुदेव ने केवल इतना कह दिया कि कुछ अध्ययन चिंतन भी करना ठाकुर जी, तुम पंडित जी के ठाकुर हो। बस इतना सुना, अपने गुरुदेव के मुख से इतना सुना कि तुम पंडित जी के ठाकुर हो। और पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उसका निर्वाह किया। हमारे गुरुदेव ने कहा है। अब आप सोचो, मैं कई बार अपनी छोटी बुद्धि से सोचता हूं कि बड़ी अनुकूल प्रतिकूल अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई होंगी। कुछ काल के बाद तो वो स्वरूप में नहीं रहे होंगे, गृहस्थ में रहे, और बड़ा बड़ा विशाल उनका सामाजिक जीवन रहा, व्यवहारिक जीवन रहा। पर पंडित जी की दृष्टि कभी किसी बात पर नहीं गई। अंतिम श्वास तक अपने गुरुदेव के वचनों को ब्रह्म वाक्य मानकर उसका निर्वाह किया। इसको कहते हैं श्रद्धा। घटे नहीं कभी उसमें ऐसे घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो फिर श्रद्धा नहीं है। अगर उत्तरोत्तर बढ़े ना, अगर बढ़े ना तो कम तो कभी ना हो। तो इसलिए कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की तरह गुरु सत्ता भी उसी प्रकार सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है। पात्र के देखते ही वो अपने आप को प्रकट कर देती है, अभिव्यक्त कर देती है। गुरु मिलना कठिन नहीं है, शिष्य होना बहुत कठिन है। शिष्य होना कठिन है। ये जो दैवी संपद है ना, श्रद्धा, इसको अर्जित करना कठिन है। इसीलिए शायद नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। पहले तो ऐसा बालक बनता नहीं, और गुरु मिल भी जाए तो जैसी श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए, जैसी श्रद्धा वस्तु की प्राप्ति कराती है, वैसी श्रद्धा नहीं होती। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। वैसी श्रद्धा नहीं होती।